जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सेक्स में। ये वीडियो खासकर मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जो कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर 1,75,000 की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। यही नहीं, एक और नई बहाली ऐड किया जा रहा है जहां पर 70,000 की नई बंपर बहाली को यहां पर अक्टूबर महीने में लेने की बात की जा रही है। अब इसके ऊपर क्या बातें हो रही हैं और रिजल्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, छात्र परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो इस पे अतुल सर ने क्या अपडेट दिया है ये भी जानेंगे हम लोग यहाँ पे। अब रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के लिए भी एक लेटर जारी कर दिया जा चुका है। तो वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी ने क्या निर्देश दिया है, एक न्यूज के माध्यम से अपडेट होकर आया है जो कि मैं आप तक साझा करूंगा। और एक अपडेट आ रहा है छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ का फोटो है जहां पर बीएड अभ्यर्थी जो हैं अपना प्रमाण पत्र दिखला रहे हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। तो क्या छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में जाकर इनकी नियुक्ति करा रहा है, या यहाँ पे अध्यादेश लाए गए हैं, अध्यादेश लाकर चीजों को बदला गया है। तो क्या बिहार में भी ऐसी चीजें हो सकती है? बिल्कुल। अगर आपकी सरकार, आपके जो बिहार सरकार है वो चाहे तो यहाँ पे कुछ नया अध्यादेश लाकर कोई नई चीजें जोड़कर इसका एक दूसरा टुक निकाल भी सकता है, जिससे कि कक्षा 1 से 5 में वो बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। चीजें बदली जा रही हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों से बोला गया कि जो लोग डीएलएड कर रखे हैं वो भी लोग अपना जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बदल लीजिए। आप लोग को अपडेट आया था। अब ये छोड़िए, यहाँ पर ये चीजें तो होना मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी संभव भी है ना। कल मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार एसटीईटी के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ना, हमारा तो 2-2 3-3 शिफ्ट में हुआ है। तो भैया मेरा कहने का यहां पर ये मतलब है आप लोगों से कि आप ही का एक विषय का तो परीक्षा नहीं हुआ है। यहाँ पे 40 विषय थे, 40 विषय में आपकी परीक्षा अगर मान लीजिए कि सोशल साइंस का है, मैथ का है, या फिर आपका अंग्रेजी का है, या फिर कोई 1-2 सब्जेक्ट और ले लीजिए, तो 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका की नॉर्मलाइजेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। आपके नंबर घटे वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो है अब उन सब्जेक्ट का क्या जिनका एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम हो गया है, उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों? ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों? तो मेरे ख्याल से जब एक पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो किसी पेपर में नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था। पर आप लोग वहां पे कुछ अपशब्द वगैरह कुछ इस्तेमाल कर रहे थे जो लोग, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने आया था कि देखिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। आयोग ने ही आपके साथ खेल खेला था, हम लोगों ने ही आपका सपोर्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या होगा उससे फायदा होगा नहीं होगा, ये चीजें। और बीटेड कराने की मांग आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये लोग आपको आगे आने वाले समय में आपको पता खुद ही चल जाएगा। फिलहाल आगे हम बात करेंगे दोस्तों बिहार के इन बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में, जहां अतुल सर के कुछ अपडेट आए हैं और ये न्यूज मीडिया के माध्यम से क्या क्या अपडेट दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको रिजल्ट के बाद जो ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग को लेकर क्या अपडेट दिया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में कैसे बदलाव करना है। कल एक ऑफिशियल नोटिस आया है बीपीएससी का, जहां पे आप लोग को बताया गया है कि अब जो है 29 सितंबर तक जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आपको इंड बटन पे भी दिख जाएगा वीडियो के अंत में, है ना। आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। अब आइए दोस्तों खबर पे चलते हैं। यहाँ पे जो खबर आई हुई है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, जो कि आज की ये खबर अपडेट की गई है। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, ये बोला जा रहा है कि शिक्षक भर्ती को लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को और शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद बीपीएससी को ये जो नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि जो वैकेंसीज हैं, है ना, कैटेगरी वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, या सब्जेक्ट वाइज कह लीजिए, तो ये नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के प्रथम वीक में आ सकता है। ठीक है, ये नई बहाली की चर्चा हो रही है अगर हम यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 की बात करें तो। ठीक है, इसको ध्यान से समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। अभी रोस्टर क्लियर होके एक आपको मिल चुका है। मैंने आपको एक वीडियो में एक नोटिफिकेशन दिखाया था जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसमें सम व्यवहार प्रथम की बात की गई है, सम व्यवहार द्वितीय की बात की गई है आपके रोस्टर के बारे में। तो अभी तक जो है दूसरा रोस्टर जो है, जो कि जिला अधिकारियों के द्वारा अपडेट करके बीपीएससी को अधियाचना नहीं भेजी गई है।
उसमें एक बात कही गई है कि अभी जो नियुक्तियों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी के बारे में बात हुई है और ये कैबिनेट ने बात किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है जल्द से जल्द करवाई जाए इसको भी। अब यहां पे जो है ये 70,000 से बहाली बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी रोस्टर अभी क्लियर नहीं है। रिजल्ट आएगा आपका बीपीएससी टीआरई का। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1.0 का, यानी कि जो अभी चल रहा है 1,75,000, इसका रिजल्ट बताया जा रहा है। ये जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जो है आप लोग का ये रोस्टर क्लियर होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो बीपीएससी टीआरई का जो आपका रिजल्ट आएगा वो संभवतः यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अक्टूबर में आ जाएगा। 10 अक्टूबर तक जो है ये आपका लगभग, या 9 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। विलंबता क्यों हो रही है सर इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग से लेकर भी एक अपडेट दिया गया है, वो भी मैं आपको लेटर दिखलाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 वैकेंसी है। इसका आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्त बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, इस नोटिफिकेशन में यही बातें लिखी जाएंगी कि हमारे पास इतनी सीटें अवेलेबल हैं। ये 70,000 हो सकता है, 70,000 प्लस हो सकता है, 70,000 से भी ज्यादा, यानी कि लगभग जो नई वैकेंसी आएगी उसमें पुरानी वैकेंसी में बचे हुए सीटों की संख्या को भी जोड़कर रखा जा सकता है, जो कि रूल कहता है ना। अब बिहार सरकार क्या सोचेगी, पुरानी वैकेंसी को इसमें ऐड करेगी नहीं करेगी, ये सरकार की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे सरकार को पुरानी वैकेंसीज को भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए जब ये रोस्टर नया तैयार होगा। तो यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी को जारी हो जाएगी, यानी कि 15 अक्टूबर तक चला जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि 19 अक्टूबर तक आप लोगों का नया नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है, अब 6 से 12 तक शिक्षकों के लिए जिलावार आवंटित कर दिया गया है। आपको जिला वाइज तो दे ही दिया गया है, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। आवंटित पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। तो आरक्षण वाइज, यानी कि आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी अब कितना है, किस जिला में कितना है, ये भी चीजें मांगी गई है। इस सप्ताह जिलों से रोस्टर क्लियर होकर जो है रिक्त आने की उम्मीद भी है। तो हो सकता है कि इसी वीक में आपको नया अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, हम आप तक साझा करते रहेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरी चरण की जब बात हो रही है तो ये 70,000 से बढ़कर 1 लाख तक की वैकेंसी होने की संभावना है। ये बातें आपको मैंने बहुत दिन से कह रहा हूं कि ये जो है देखिएगा 1 लाख तक की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है ना। 70,000 से बढ़कर 1 लाख तक का जो है वैकेंसी यहाँ पर जो है आपका हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। कारण है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में 57,000 रिक्तियां हैं और इसमें जो है आवेदक की 42,000 पोस्ट है, यानी कि सभी पद नहीं भरने की स्थिति में यह पद दूसरे चरण में जो है और 9 से 10 कक्षा में विषयवार रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में यहाँ पे नहीं होने पर इसको जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़ा जाएगा यानी कि जुड़ेगा, बात लिख दिया गया है साफ साफ यहाँ पे। तो ये आपका रूल है, ये रूल है। अब इस रूल के ऊपर ही सरकार को चलना है, या आयोग को चलना है, या शिक्षा विभाग को चलना है। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों नई बहाली को लेकर। ये 70,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसीज आपकी होने की संभावना है यहाँ पे बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि वो खबर पे अतुल प्रसाद सर ने क्या कहा है। अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हम दे सकते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर टीआरई 1 की, 1.0 की, यानी कि जो भी 1,75,000 की वैकेंसी निकली है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 11 से 12 के शिक्षक, फिर 9 से 10 के और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक का भर्ती का रिजल्ट हम जारी करेंगे। ये अतुल प्रसाद सर जी का यहाँ पर कथन है, इन्होंने ही कहा है इस चीज को लेकर। तो पहले आपका जो रिजल्ट आएगा वो 11 से 12 तक के छात्रों का दिया जाएगा रिजल्ट, और ये जो है 1 से 5 तक का सबसे लास्ट में दिया जाएगा, क्योंकि अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो रिजल्ट देने के बाद ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपको एक अपडेट मैंने कल भी दिया था, ये अपडेट मैंने आपको शायद दिखाया होगा, है ना, कल का वीडियो देखिएगा। तो वहां पे जो है ना आप लोगों को डेट एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखला देता हूँ वीडियो में ले चल के ऑफिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 5 तक के लिए नया अपडेट दिया गया कि आप लोग 26 तारीख से लेकर 26 सितंबर से लेकर जो है आप 29 सितंबर तक जो है अपना क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बदलाव वही करेंगे जो कि त्रुटिपूर्ण हो और अपठनीय हो। ठीक, अगला नया कोई अपलोड नहीं करना है। इसके बारे में अतुल प्रसाद सर ने ट्विटर पे बोला भी है कि आप हेर फेर मत कीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, जो गलत है उसको सही कीजिए सिर्फ। ठीक,
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेगी। ये तो आपका जो है नया वैकेंसी का है, जो कि यहाँ पे निदेशक है प्राथमिक शिक्षक के पंकज कुमार जी, इनको कहना है, इन्होंने कहा है कि आरक्षण रोस्टर क्लियर करके रिक्ति भेजने को कहा गया है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को हम भेज देंगे। तो ये चीजें हैं, शिक्षा विभाग तक ये चीजें जाएंगी, फिर शिक्षा विभाग को अपडेट आएगा कि हम इतनी बहाली जो है आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, ये बहाली का प्रक्रिया है। अब यहां पर रिजल्ट को लेकर जो बातें कही गई है कि ये आपका जो है अक्टूबर के मध्य में आ जाएगा, यहाँ पे बात साफ साफ लिख दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आएगा आपके अक्टूबर के मध्य में, यानी कि 10 से लेकर 15 के बीच में आपका एनी हाउ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है आपकी अगली बहाली के लिए, तो इसके ऊपर आप लोग चर्चा भी मत कीजिए, दिमाग भी मत लगाइए। जो लेवल पूछा गया था ना वही लेवल का क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, इस बात का तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट होने के बाद जो है एक लेटर जारी किया गया है, जहां पे शिक्षा विभाग ने इस चीज को जारी किया है दोस्तों, और इस रिजल्ट के बाद जो है आपका होगा यहाँ पर ट्रेनिंग। तो ये अभिरुचि जारी किया गया है यहाँ पे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक यहाँ पर विद्यालयों में शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों को सेवाकालीन और यहाँ पे 74 शिक्षक संस्थान जो बनाए गए हैं। देखिए मैंने इसके बारे में पहले भी आपको वीडियो बना के अपडेट किया हुआ है कि जितने भी टीचर रिक्रूट हो रहे हैं उच्च माध्यमिक, माध्यमिक या प्रारंभिक स्कूलों में और या प्रधानाध्यापक रिक्रूट हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए 74 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं जहां पे आपको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो है ट्रेनिंग सेंटर आपका प्रखंड वाइज है और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय की तरफ से है, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिला के आधार पे है, और ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जिला के आधार पे, प्रखंड के आधार पे जो है और महाविद्यालयों के आधार पे है, जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। कुल कितने हैं भाई? तो 74 है। अब ये जो है आपको यहाँ पे रिक्रूट किया तो जाएगा, लेकिन ये ट्रेनिंग देंगे आपको, ये आपके टीचर होंगे, मतलब टीचर के टीचर, मतलब कहने का मतलब इंस्ट्रक्टर होंगे ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति अपने अंतिम चरण में है, जिन्हें नियुक्ति के उपरांत जो है यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग, इसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों के इन प्रशिक्षणों को बेहतर और संचालन हेतु विभाग को जो है यहाँ पर रिसोर्स पर्सन, ठीक है, साधन से भी, ये आपका बहाली अभी हाल ही में निकाला गया था दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट भी किया था, है ना। इसके रूप में विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा विभाग और यहाँ पे उनके संस्थानों को अवकाश प्राप्त करके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए साधन सेवी को मानदेय के रूप में 1000 प्रति कक्षा 90 मिनट के लिए यात्रा भत्ता या सहित भुगतान किया जाएगा। तो ये 1000 रुपया तो है ही, प्लस जो है आपको भत्ता भी दिया जाएगा, है ना, आने जाने का। तो ये मान के चलिएगा यहाँ पर जो है 1800 रुपया जो है आपको प्रति घंटे का मिलेगा, प्रति कक्षा का, माफ करेंगे, प्रति कक्षा का 1800 रुपये जाएगा। और इसका जो है एक ऑफिशियल अपडेट जो है आप SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखला दूंगा, जो कि 2019 में ये नियमावली आई हुई थी, अब जो है 2023 के लिए भी इस चीज को अग्रसर कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके साधन सेवी का पद होगा जो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, और ये प्रोफेसर हो सकते हैं, सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं, जो कि आप शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे। ये आपको बता दें कि इन सभी संस्थानों के इच्छुक जो भी अवकाश, मतलब कि आप छुट्टियों के दौरान जो है ऐसे प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, आप अपना जो है आवेदन 3 जिलों में विकल्प डाल के कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो है इसके लिए पैसा मिलेगा, तो आपको जो है इसके लिए आवेदन करना होगा, एक तरह से कहें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SCERT ट्रेनिंग पटना @gmail.com पे जो है अपना रिज्यूमे सेंड करना पड़ेगा। ये कब तक करना है? तो 5 अक्टूबर 2023 के रात्रि 12 बजे तक आपको करना है। जो भी लोग हैं यहाँ पे इन विद्यालयों में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सहायक हैं, और यहाँ पे साधन सेवी के रूप में यहाँ पे आके जो है इस जॉब को करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इन शिक्षकों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये प्रति कक्षा मिलेगा, और आपको साथ में भत्ता भी दिया जाएगा, आने जाने का जो है ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 रुपया होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था बिहार सरकार की तरफ से, जो कि यहाँ पे बोला गया था कि एकेडमिशियन, है ना, जो कि टीचर ट्रेनिंग के रूप में चयन हेतु आपको किया जाएगा। ये 16 जुलाई 2023 को अपडेट किया गया था विभिन्न समाचार पत्रों के अनुसार। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं यहाँ पे, विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा जो है इसके बारे में आमंत्रण भी आपको किया गया है।
28 जुलाई तथा 31 जुलाई को चयन की आपकी समिति के द्वारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। आप अपना जो है रिज्यूमे वगैरह भेजेंगे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर। और ये 14 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे डेट आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। और ये जो है कंसल्टेंट एकेडमिशियन कहलाएंगे, यानी टीचर ट्रेनिंग के रूप में इनको जो है यहाँ पर जो है इम्पैनल किया जा रहा है। तो उनके नाम, इनका जो है कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया था। और मैं आपको दिखलाता हूँ नीचे थोड़ा चल के, क्योंकि ये चीजें आपको मैं नहीं दिखला सकता हूँ, जो कि इनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बोला गया कि कार्य हेतु आमंत्रण के लिए आपको यहाँ पे जो है ये सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण विशेषज्ञ के रूप में किए जाने कार्य के रूप में आपको 1800 रुपया यहाँ पे मात्र मान्यता के रूप में दिया जाएगा। तो ये प्रशिक्षण के लिए आपको ये जो है एक कक्षा का क्लास का वो चार्ज हो जाएगा 1000 रुपया, और 800 रुपया भत्ता मिलेगा आने जाने का आपको। तो ये आपको उन्हीं के लिए दिया जा रहा है जो लोग यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे। ये अपडेट आया हुआ था, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया कि देखिए ऑफिशियल जानकारी है, आप SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या अपडेट है भाई, NCT का ये क्या निर्देश दिया गया है, ये सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी है। तो एक न्यूज अपडेट और आ रहा है यहाँ पे आप लोग के लिए, ये देख लीजिएगा कि NCT जो है अपडेट किया है, ये रांची संस्करण का न्यूज है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब DLED और BEd, जो DLED होंगे BEd नहीं होंगे, इनका ये कहना है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा जो परिषद है, ये देखिए ये चीजें क्लियर है एक तरह से। अगर देखा जाए तो बिहार में अगर जो छात्र इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार कुछ नया अपडेट लेकर आएगी, नया अध्यादेश लेकर आएगी उनके लिए, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बदलाई भी जा रही है। आप लोग के डॉक्यूमेंट देखिएगा तो BPSC ने बदलाव करवा लिया है ना, कि जिनका DLED था BEd था उनसे बोल दिया गया कि आप लोग जो है अपना DLED वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, तो ऐसा किया गया। तो इसमें यही बातें लिखी गई है NCT के द्वारा कि जो 1 से कक्षा 5 में प्राइमरी शिक्षक आवेदन किए हैं लेवल 1 में, यहाँ पे BTC वाले ही सिर्फ इसके लिए ट्रेंड है, इसलिए DLED या BTC अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे 1 से कक्षा 5 के लिए। यही बातें जो कि आपको पिछले कई महीनों से, अगस्त महीने से ही ये चीजें आपके सामने घूम रहा है, यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। और ये आज के ही न्यूज अपडेट में इसको दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक साझा किया जाए। कल का ये न्यूज अपडेट है। और ये नोटिफिकेशन कल रात को जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं, लेकिन आप लोगों से बोला गया कि डेट में एक्सटेंड कर रहा हूँ। BPSC आप लोगों को एक और मौका दे रहा है, और ये आखिरी मौका होगा। 29 सितंबर तक जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये त्रुटिपूर्ण और अपठनीय होना चाहिए, यानी कि अगर वो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, और या अपठनीय होना चाहिए, तो ही आपको करना है गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के। और ये प्रोसेस मैंने आपको जो है कल के वीडियो में बताया है कैसे कैसे करना है, या फिर जो है आप जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वाला जो वीडियो मैंने आपको बना के अपडेट किया हुआ था दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी अप टू डेट की गई है स्टेप बाय स्टेप। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।